Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. सीन की स्टार्टिंग में ही हमें फ्रीन की बेडरूम दिखाई जाती है। रात हो चुकी है। वो ऑफिस से आकर बस रेस्ट कर रही थी। उसकी फ़ोन पर शीना की कॉल आती है। हेलो फ्रीन, आप कहाँ हो? डैड आपको देखना चाहता है। यू नो ना, उनकी हालत बहुत ख़राब है। प्लीज़ फ्रीन, एक बार उनसे मिलने के लिए यहाँ जाओ। फ्रीन कहती है, शीना प्लीज़, तुम जानते हो ना, मैं फैमिली से दूर रहना चाहती हूँ और वैसे भी यहाँ मेरी ऑफिस की बहुत काम है। वेल ऐसा नहीं है कि फ़ीन अपनी पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहती है, बट जब भी वो अपनी फैमिली के पास जाती है उसे बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। बिना बात के वाइट हो जाती है, वो सैड हो जाती है और इसे लेकर उसे डिप्रेशन भी आ जाती है। इसीलिए वो अपनी फैमिली से बहुत दूर यहाँ अपने अपार्टमेंट पर रुकी है। बट वहाँ से शीना फ्रीन को फोर्स करती है कि इस बार उन्हें आना ही होगा। नेक्स्ट वीक वो सब लोग डैड की बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और वो भी फ्रीन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो इस बार उन्हें आना पड़ेगा, मतलब आना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो ना चाहते हुए भी फ्रीन को भी मानना पड़ता है। कॉल कट होने के बाद कुछ सेकंड तक चुपचाप फ्रीन अपनी बेड पर बैठी हुई थी। वो इस अपार्टमेंट पर नाव बिल्कुल अकेली है। नीचे बस बैंकॉक की ट्रैफिक की साउंड। पूरा दिन ऐसे ही बिजी रियल लाइफ में स्पेंड करने के बाद फाइनली जब वो अपने घर पर आती है उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग महसूस होती है। बट स्टिल रात के टाइम वो कोई सरोजा इंडस्ट्री की बॉस नहीं है, कोई फिल्म सरोजा नहीं है। वो एक बस ह्यूमन है जो बहुत ज़्यादा अकेली है। वो अपनी हैंड वॉच को देखती है। टाइम आ चुकी है उस पर्सन से मिलने की जिसके लिए वो पूरा दिन पागल हो जाती है। अगले ही सीन में हमें पैराडाइज की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है। अपनी कार को पार्क करके सीधा वो बिल्डिंग पर एंट्री करती है। एज यूजुअल वहाँ आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट वीआईपी होने की एक अलग ही मज़ा है। वो अपनी कोट को ठीक करके पूरी भीड़ को हटाकर सीधा ऊपर सेकंड फ्लोर में चली जाती है। बारटेंडर को वो एक वाइन देने के लिए कहती है। ग्लास पर थोड़ी सी सिप लेते ही वो महसूस करती है कि ये रेड वाइन तो बहुत गर्म है, बट फिर भी उसके अंदर की आग को बुझा नहीं सकती। एक्सक्यूज़ मी, वन विस्की प्लीज़। तभी वहाँ पर कोई आकर फ्रेन की शोल्डर पर हाथ रखती है। ये सब पीकर आप अपने अंदर की आग को बुझा नहीं पाओगे, वो तो बस मैं ही कर सकती हूँ। फ्रेन साइड में घूमती है। वहाँ पर जूली खड़ी थी, फेस पर एक अजीब सी स्माइल लेकर। ओह, तुम? मैंने सोचा कोई और है। वैसे आज तुम परफॉर्म नहीं करोगे? जूली कहती है। हाँ, करूँगी ना। फिनास कहती है। और रेबेका? जूली की स्माइल गायब हो जाती है। हम सब परफॉर्म करेंगे ग्रुप पे। जो आप चाहते हो ना वो बस मैं ही कर सकती हूँ, क्यों ना आप उसे छोड़कर मुझे ट्राई करो। फिर स्माइल करते हुए अगेन विस्की की ग्लास से थोड़ी सी सिप लेती है। कोई उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए पागल हो रही है, बट फ्रेन के दिल तो किसी और पर आ चुकी है। हम नेवर माइंड जूली, बट मुझे वही चाहिए। ओके फिर मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। आपकी रेबेका की परफॉर्मेंस भी स्टार्ट होने ही वाली है, बट फिर भी कभी भी अगर आपकी मूड चेंज हो जाए तो मेरे पास आ जाना। मैं तो यहाँ हूँ ही आपके लिए। जूली ये कहते हुए एक किस करती है और वहाँ से चली जाती है। इस सीन में उस पूरी हॉल रूम की लाइट्स बंद होती है। दैट्स मेन परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। स्टेज के सेंटर पर स्पॉटलाइट आती है और वहीं पर विक्की की एंट्री होती है। एज यूजुअल गॉर्जियस, ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। आज की ग्रुप डांस पूरी एम्पायर बिल्डिंग को शेक कर रही थी। स्टेज पर बस पैसों की बारिश हो रही थी। रिबेका के साथ जो भी लड़कियां डांस कर रही थी वो सब लोग उतनी ही हॉट, उतनी ही गॉर्जियस थी।
बट फिर भी फ्रीन की नज़र रेबेका के ऊपर ही अटक जाती है। आज की सारे स्टेप्स एकदम न्यू थी। जैसे जैसे परफॉर्मेंस आगे बढ़ रही थी, फ्रीन के दिल में चाहत और आग और भी ज़्यादा जल रही थी। वो आज रेबेका को देखते देखते बार बार विस्की की ग्लास ख़त्म कर रही थी। जहाँ रेबेका को हजारों नज़र देख रही थी, बस अपनी आंखों से उसे पी रही थी। ये चीज़ फ्रीन को पसंद नहीं आ रही थी। रेबेका को ऐसे देखने की हक बस उसे है, बट वो मजबूर थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। डांस परफॉर्मेंस एंड होती है, सारे लाइट्स बंद हो जाती है। फ्रीन गुस्से में अगेन एक वाइन की ग्लास ख़त्म करती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। मिस, किसी ने आपको ये देने के लिए कहा। फ्रीन उस लेटर को ओपन करती है। मैं आपके लिए प्राइवेट रूम पे वेट कर रही हूँ, रूम नंबर 101। प्लीज़ आ जाना, मुझे वेट मत करवाना। आई ऑलरेडी मिस यू। फ्रीन को समझ नहीं आ रही थी, क्या ये लेटर उसने दिया है या फिर जूली ने। कुछ भी हो, वो जाएगी, ऑफ कोर्स जाएगी। सोफे से उठते ही वो महसूस करती है वो अब ड्रंक हो चुकी है, बट फिर भी उस मदहोशी में भी वो कॉरिडोर क्रॉस करके उस रूम नंबर के सामने जाती है। 101। इज इट लकी नंबर और हेल? डोर ओपन करके वो नोटिस करती है सामने एक बार काउंटर पर रिबेका बैठी हुई थी। उसके हाथ में रेड वाइन की ग्लास है। फिन उसके पास आते ही विक्की उसे महसूस कर लेती है। फाइनली आप आ गए, हाँ? मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे। फिन उसकी वेस्ट को होल्ड करती है। तो तुम्हें क्या लगा मैं भाग जाऊंगी? रिबेका के फेस पे नॉट स्माइल थी। ऑफ कोर्स नॉट। वेल, आज से पहले किसी ने भी मेरे साथ ऐसे गेम तो नहीं खेला है। ये कहते हुए जब रेबेका फ्रेन की ओर टर्न करती है, फ्रेन की हार्ट बीट बढ़ जाती है। शायद नाउ रेबेका ने वही गोल्डन मास्क पहनी हुई थी जो उसने उसे एज अ गिफ्ट सेंड किया था। फ्रेन स्माइल करती है। वेल, आई टोल्ड यू ना, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है उसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत जल्दी हार मानकर पीछे हट जाती है। ओह, वेरी गुड। तो फिर आज रात आपके लिए एक प्राइवेट शो है। मैंने बस आपके लिए रेडी किया है, बस आपके लिए। अभी तो आप यहाँ बैठो, एंजॉय करो। मिकी ये कहते हुए फ्रेन के हाथ में एक और विस्की की ग्लास देती है और वो अगेन स्टेज पर चली जाती है। फ्रेन को समझ आ रही थी कि शायद कुछ तो है जो पहले से ही वो प्लान करके रखी है। रेबेका की क्लैपिंग पर उस रूम पर म्यूजिक स्टार्ट होती है और यही होती है रेबेका की वो प्राइवेट शो, फन एंड ओनली फ्रेन के लिए। म्यूजिक सेंसेशन ही काफ़ी थे किसी को जलाने के लिए। एक एक बीट पर रेबेका अपनी क्लॉथ को ओपन करती है। धीरे धीरे सारे कपड़े रिमूव हो ही जाती है, बस उसके कुछ प्राइवेट क्लॉथ को छोड़कर। और उस लुक्स में भी वो विदाउट एनी केयर डांस कर रही थी। लाइक आज वो अपनी अदाओं से ही फ्रेन को घायल कर देगी। धीरे धीरे विक्की अपनी नीज पर बैठती है, अपनी दोनों लेग्स को अलग करती है और फ्रेन को वो व्यू देती है जो शायद वो एवरी नाइट अपने बेड पर लेटे लेटे बस सोचते ही रह जाती। उसके अंदर सब कुछ बस बर्न हो रही थी। वो विक्की की ओर देखकर स्माइल करती है, रेबेका भी उसे देखकर स्माइल करती है। धीरे धीरे फ्रेन के पास आ जाती है, अपनी नीज पर बैठती है और बहुत ही स्लो मूवमेंट से उसके ऊपर उठती है। रेबेका की चेस्ट, उसकी वेस्ट बिल्कुल फ्रेन के सामने ही थी। वो आंखों से बस पी रही थी, वो उसे टच करना चाहती थी, बट तभी रेबेका पीछे आती है। चेयर के पीछे आकर वो फ्रेन की शोल्डर को होल्ड करती है। जब आप मुझे ऐसे देखते हो तो मुझे बहुत पसंद आती है, विक्की ये कहते हुए फ्रेन की नेक पर किस करती है। मुझे आपको ऐसे सताना बहुत पसंद आती है।
विक्की ये कहते हुए फ्रीन की कानों में धीरे से बाइट करती है। फ्रीन की बॉडी और उसकी मूवमेंट, इवन उसकी सांसें भी अब रिबेका कंट्रोल कर रही थी। फ्रीन बस पॉज होकर बैठी हुई थी। फ्रीन को अपने आप पर ही गुस्सा आ रही थी। मतलब रिबेका ने मुझे पूरी तरह टच भी नहीं किया है और उसमें ही मैं टर्न ऑन हो रही हूँ। चलो आज हम एक गेम खेलते हैं। गेम? कौन सी गेम? रिबेका बहुत शातिर है। वो फ्रीन से भी ज़्यादा टफ है। वो मेंटल है, वो प्लेयर है। वो जानती है फ्रीन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। रिबेका धीरे धीरे फ्रीन के पास आती है और उसकी ओर थोड़ी सी झुकती है जिससे फ्रीन को एक व्यू मिले। तो गेम ये है कि मैं स्टिल डांस करती रहूँगी बट आप मुझे टच नहीं करोगे। फ्रीन मानो पागल हो जाती है। व्हाट? इम्पॉसिबल। विक्की स्माइल करती है। वो आपकी प्रॉब्लम है। आप चाहो तो इस शो को बंद कर सकते हो या फिर कंटिन्यू होने दे सकते हो। रिबेका ने सोचा था कि फ्रीन ना कहेगी बट फ्रीन राज़ी हो जाती है। विक्की की फेस पे वही डेविल स्माइल आती है। वो फ्रीन की दोनों लेग्स के अंदर अपने पैरों को रखती है और धीरे धीरे उसकी लैप पर बैठ जाती है। वो सॉन्ग के साथ मूव करते हुए बहुत स्लोली स्लोली अपनी बॉडी को बस हिला रही थी। फ्रीन पागल होकर उसे टच करने के लिए अपनी दोनों हाथ को आगे बढ़ाती है। डोंट टच। आप मुझे टच नहीं कर सकते। फ्रीन खुद को रोकने के लिए चेयर को टाइटली होल्ड करती है। वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती थी और सपना बनाना चाहती थी। तब तक जब तक वो उसे भीख नहीं मांगती वो उसे नहीं छोड़ेगी। बट ये सब वो अभी नहीं कर सकती। उसे थोड़ी और टाइम वेट करना होगा। शिवेका, ये जो तुम कर रहे हो ना बहुत गलत है। बाद में तुम इसे लेकर पछताओगे। विक्की स्माइल करती है। ओह रियली? और वो कैसे? विक्की धीरे धीरे फ्रेम से नीचे आती है एंड अगेन डांस करने लगती है। ये मास्क हटाओ रिबेका, मुझे तुम्हें देखना है। बट विक्की स्टिल डांस कर रही थी और फ्रीन को और भी ज़्यादा तड़पा रही थी। फ्रीन के अंदर एक मॉन्स्टर कहती है, अब बस भी करो और ले जाओ उसे। फ्रीन चेयर से उठती है, विक्की को नेक से होल्ड करती है और एक और प्राइवेट रूम के अंदर ले जाती है। वो उसे सीधा वॉल पर पुश करती है और पागलों की तरह उसके लिप्स पर बस टूट बैठती है। रिबेका कुछ कहे उसे रोके, इस सब के लिए फ्रीन उसे चांस भी नहीं देती है। वो पागलों की तरह उसकी डाउन लिप पर बाइट करने लगती है, अपने धागे यूज़ करती है और उसके बदले में फ्रीन को एक स्वीट मॉन भी मिलती है। और रिबेका की ओर से ये स्वीट मॉन ही काफ़ी थी फ्रीन को परमिशन देने के लिए। वो विक्की की वेस्ट को होल्ड करके उसे साइड की एक टेबल पर बिठाने लगती है एंड अगेन हंग्री लायन की तरह बस टूट बैठती है। वो उसे ऐसे किस करती है मानो वो उसे छोड़कर मर ही जाएगी। बस वो ही वो है और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तब विक्की भी बोल्ड मूव करती है। वो फ्रीन की शर्ट को जल्दी से जल्दी ओपन करने लगती है और उसे नीचे फेंक देती है। फ्रीन भी जल्दी से उसकी क्लॉथ को रिमूव करती है। प्राइवेट क्लॉथ को भी उसकी चेस्ट सामने आ जाती है और वही लाइट पिंक कलर की वो फ्रीन बस उसे अपनी आंखों से ही पी रही थी। फ्रीन वहाँ टूट पड़े उससे पहले ही शिवेका अपने हाथों से फ्रीन की चेस्ट को होल्ड करती है। फिर शायद ये कुछ ज़्यादा हो रही है फ्रीन, हम ऐसा नहीं कर सकते। फ्रीन बस डीपली ब्रीदिंग ले रही थी। नो वे, हम कर सकते हैं। अपने हाथ हटाओ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है रिबेका। तो विक्की के दिमाग पर अपनी फ्रेंड्स की वही बातें याद आ जाती है। जब तक तुम जलने के लिए रेडी ना हो जाओ आग के साथ मत खेलो। नहीं तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा।
राइट नाउ उसके साथ वैसा ही हो रहा है। राइट नाउ वो टेबल पर लेटी हुई थी, उसके ऊपर फ्रेन थी। लाइट ब्राउन आईज से वो उसे पूरी की पूरी खा रही थी, मानो वो बस फ्रेन की है। ये ये पागलपंती है फ्रेन। फ्रेन स्माइल करती है। आई नो, और मुझे पागल किसने बनाया? हब्बुक तो। फ्रेन ये कहते हुए उसके लिप्स पर अगेन किस करने लगती है। किस धीरे धीरे उसकी नेक से होकर उसकी चेस्ट पर जाती है। लाइट पिंक कलर की उस चीज़ को फ्रेन बस अपने माउथ में लेकर प्ले कर रही थी, तो बिक्की बस मौन करने लगती है। फ्रेन अनस्टॉपेबल थी। राइट नाउ रेबेका को फ्रेन के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। फ्रेन धीरे धीरे उसकी चेस्ट से होकर उसके स्टोमच पर जाती है और वहाँ भी किस कहने लगती है। बिक्की उसके शोल्डर को होल्ड करती है, उसकी नेम लेकर मौन करती है, बट फ्रेन की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आती है। बिक्की मन ही मन सोच रही थी, गॉड, ये मैंने खुद को कहाँ डाल दिया। फ्रेन उसे उठाकर बिठा देती है। आगे की मूवमेंट फ्रेन करे उससे पहले ही विक्की फ्रेन को अपने पास ले आती है। वो इतने टाइम से नोटिस नहीं किया था, फ्रेन की प्राइवेट क्लॉथ रेड कलर की थी। गॉड, कोई इतनी हॉट और गॉर्जियस कैसे हो सकती है? उनकी चेस्ट, उनकी प्राइवेट पार्ट, ये सब कुछ विक्की की इमेजिनेशन से भी ज़्यादा सुंदर थे। फ्रेन विक्की की कानों में कहती है, सो जो तुम देख रहे हो, क्या वो तुम्हें पसंद आ रही है? हुँ? विक्की जो फ्रेन की बाहों में थी, वो धीरे धीरे नोट करती है। फ्रेन अगेन कहती है, नाउ आई रियली नीड यू रेबेका, आई रियली नीड यू। ये कहते हुए उसकी हाथ धीरे धीरे विक्की की लैप से होकर बीच में उसकी वीक पॉइंट पर जाती है। विक्की की दोनों नीज शेक कर रही थी। वो फ्रेन को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो राइट नाउ कैसे महसूस कर रही है। सो तुम पूरी तरह वेट हो चुके हो, दैट्स मीन यू आर रेडी, हाँ? विक्की अपनी फीलिंग्स पर मजबूर होकर फ्रेन की नेक पर जोर से बाइट करती है और एक ऐसे निशान छोड़ती है जो बहुत दिनों तक अब उसकी नेक पर रहने वाली है। फ्रेन के फिंगर जैसे जैसे उसकी डाउन पाथ पर मूव हो रही थी, विक्की भी पागलों की तरह फ्रेन को अपनी आगोश में ले लेती है और उसकी बैक पर स्क्रैचेस करने लगती है। फ्रेन उसे टीज कर रही थी, उसे पागल कर रही थी, उसे अपने सामने रोने पर मजबूर कर रही थी। शायद ना फ्रेन को वो सब कुछ मिल रही थी जिसके लिए वो इतने दिनों से परेशान थी। वो पागल हो रही थी। अभी उसकी रेबेका पूरी तरह उसकी कंट्रोल में थी और विक्की भी फ्रेन की बाहों में बस तड़प रही थी। उसकी बॉडी शेक कर रही थी, वो मौन कर रही थी। विक्की अपनी लाइफ में इस सेंसेशन को फर्स्ट टाइम महसूस कर रही थी। ये फीलिंग्स एक मिक्स फीलिंग्स थी, लिटिल बिट पेनफुल बट ऑल्सो प्लेजर भी थी। वो फ्रेन के उस हाथ को होल्ड करके रखे थे और फ्रेन की नेम लेकर बस चिल्ला रही थी। एंड फाइनली फ्रेन के ब्यूटीफुल प्रोसेस से विक्की कंप्लीट करती है। उस टाइम पे विक्की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि फ्रेन उसे अपनी गोदी में उठा लेती है और उसे जाकर एक सोफे पर लेटा देती है। राइट नाउ विक्की की बॉडी पर कुछ भी नहीं था, बट स्टिल वो मास्क अभी भी थी और विक्की जानती है विदाउट परमिशन फ्रेन उस मास्क को टच भी नहीं करेगा। उफ, ये अनस्पोकन बाउंड्री विक्की को और भी ज़्यादा सेफ महसूस करवा रही थी। वेल, फ्रेन जिस चीज़ के लिए आई थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है ना, बट फिर भी फ्रेन उसके पास ही लेट जाती है। अभी भी उसे किस करने लगती है, उसे प्यार करने लगती है। लाइक उसकी नीड्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं जितना भी तुम्हें क्यों ना देखूं,
जितना भी तुम्हें पालो, बट फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं हो जाऊंगी रिबेका। और फ्रेन के इस बात से विक्की की हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होती है। दोनों अभी भी प्लेजर महसूस करते हुए ब्रीदिंग कर रही थी। सडनली विक्की उसकी ग्रैब को तोड़कर सोफे से नीचे आती है, अपने कपड़े पहन लेती है। अम रिबेका, तुम कहाँ जा रहे हो? विक्की उसके पास आती है। आपको ऐसे देखकर मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही है। बट नाउ फन टाइम इज़ ओवर फ्रेंड सरोजा। आप कल आइएगा, मैं आपके लिए अगेन वेट करूँगी। ये कहते हुए विक्की फ्रेंड की गालों पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। उस टाइम पे भी विक्की नोटिस करती है फ्रेंड की फेस पर एक नॉटी स्माइल थी। ऑफ कोर्स आऊँगी रिबेका, बस तुम्हारे लिए। वेल, विक्की को यहाँ जाना ही था। फ्रेंड सरोजा को ये जानना चाहिए कि ये एम्पायर उसकी है और यहाँ की क्वीन वो है, तो पूरी पावर्स भी उसके हाथ में है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड होती है। फिर यहाँ जो विक्की के बांधवे उस स्टोरी को लिखा गया है, उस हिसाब से जो फ्रीन है, जो डैडी वाइफ की कैरेक्टर है, उसकी ब्यूटी को भी एक्सप्लेन किया गया है। लाइक या हमारी ओर से भी तो कोई चीज़ होना चाहिए जो पसंद हो। आई स्टेट गर्ल्स की मुझे पता नहीं बॉयज़ पसंद कैसे आ जाती है। आई मीन उनमें तो कोई हॉटनेस या गॉर्जियसनेस कुछ भी नहीं है। वेल, मैं कुछ नहीं कह सकती। ऑफ कोर्स ये अपनी अपनी फीलिंग्स है, अपनी अपनी देखने की नज़रिया है। और राइट दिन तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड होती है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। बाय बाय, गुड नाइट।